चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं विषम परमाणु। तो ये वाली वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इसमें हम सारे ही क्रियात्मक समूह का हेलो एल्केन्स का नामकरण करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप देखिएगा क्या वीडियो में अंत तक बने रहिए, वरना आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जिसने ये हमारी पूरी वीडियो देखी है उसको IUPAC नोमेनक्लेचर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसके क्वेश्चन में आधा नंबर भी कोई नहीं काट पाएगा उसके। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। क्या विषम परमाणु क्या होते हैं? वे परमाणु जो हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं, मतलब कि हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित मतलब हाइड्रोजन को हटा देंगे, क्या कहलाएंगे? वो विषम परमाणु कहलाएंगे। फिर भी कार्बन की संयोजकताएं पूर्ण होती है, और फिर भी कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है। अभी क्या करेंगे, ये जो विषम परमाणु ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हटाएंगे और उनकी जगह खुद अपने अस्तित्व में आ जाएंगे, मतलब ये उस जगह बैठ जाएंगे क्या, ठीक है। जैसे कि ये है विषम परमाणु क्या होंगे कि भाई जो क्या करेंगे हाइड्रोकार्बन में से, अब ये हाइड्रोकार्बन है, अपने पास CH4 है सपोज देन, ठीक है। अब यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन आ गया आपके पास, ठीक है, Cl। तो अब क्लोरीन क्या करेगा, इसको यहाँ से बाहर निकाल देगा और खुद इस जगह जुड़ जाएगा क्या, ठीक है। तो अब आपके पास CH3Cl इस प्रकार से बन जाएगा क्या, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, विषम परमाणु हो जाएगा। इसने यहाँ से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित भी कर दिया और कार्बनिक संयोजकता भी पूरी है। तो इन परमाणु को अपन क्या बोलते हैं, विषम परमाणु बोलेंगे, जिनके एग्जाम्पल्स हैं अपने पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन एटसेट्रा, ठीक है। NCl, Br, F, आयोडीन का I एटसेट्रा, ठीक है। तो ये विषम परमाणु यौगिक होते हैं। ये परमाणु, यह विषम परमाणु समूह के रूप में उपस्थित हो, तो अब यही विषम परमाणु यौगिक अगर ग्रुप के रूप में उपस्थित रहेगा अपने पास, तो इन्हें क्रियात्मक या प्रतिस्थापित समूह या प्रकार्यात्मक समूह भी अब इनको कहते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापित समूह या क्रियात्मक समूह भी अपन इनको बोलेंगे। विषम परमाणु अगर समूह के रूप में है तो, ठीक है, उनको अपन क्या बोलेंगे, क्रियात्मक समूह भी उनको बोलेंगे। अब अपन ने क्या यहाँ पे एक सारणी बना रखी है, इस सारणी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको लिख लीजिएगा, ठीक है। हेलो एल्केन्स इनका नाम है, हेलो एल्केन्स पूरी श्रेणी का, ठीक है। अब इसमें ये माइनस नहीं है, यहाँ पे क्या है, बंद है क्या, ठीक है, सिंगल बॉन्ड लग रहा है सब पे। F क्या होता है, F फ्लोरीन होता है, तो इसको अपन क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, फ्लोरो। Cl क्या होता है, क्लोरो। क्लोरीन होता है, अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपन क्लोरो। Br होता है ब्रोमीन, इसको लिखेंगे अपन ब्रोमो। I को लिखेंगे अपन आयोडो। CH3 को अपन, ये क्या होता है, मेथेन होता है क्या, ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन मेथिल। CH2 CH3 दो कार्बन को बोलते हैं अपन एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलेंगे, एथिल बोलेंगे। NO2 को क्या बोलेंगे अपन, नाइट्रो बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो ये इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। अब ये तो क्या हो गया हेलो एल्केन्स। अब क्रियात्मक समूह जब आपके पास आते हैं क्या, तो सबसे चार ग्रुपों में बांटा गया है। कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है और एल्केन एल्कोहल है अपने पास। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे, ये इनके अपने पास सूत्र होते हैं कि जिस भी संरचना में आपके पास सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ये क्या है, COOH क्या है आपके पास, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसके नाम लिखते समय इसके पीछे अपन क्या लगा देंगे, ओइक अम्ल लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ओइक अम्ल लगा देंगे। तो ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये इस प्रकार से भी आ सकता है और इस प्रकार से भी इसको ओपन करके अपन लिख सकते हैं क्या। अब अगला आ रहा है अपने पास एल्डिहाइड का, ये ग्रुप होता है CHO ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है, CHO। इस ग्रुप का नाम क्या है, एल्डिहाइड समूह, ठीक है। इसमें क्या अनुलग्न लगाएंगे अपन, L अनुलग्न लगाएंगे। ये देखो इस प्रकार से इसको ओपन करके अपन को लिखना है क्या। बस ये चार चीज़ें ही आपको याद रखनी है, फिर कोई सी भी श्रृंखला आ जाए उसका नाम आप लिख सकते हो। अभी अपन एग्जाम्पल देखेंगे। ये आ गया कीटोन, ठीक है। अब कीटोन क्या होता है, कार्बन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन और दोनों तरफ क्या श्रृंखलाएँ आएंगी, तो इसमें अपन को पीछे क्या लगाना है, ओन लगाना है क्या। एल्कोहल में सीधा सीधा OH आ जाएगा, इसके पीछे लगाना है अपन को ओल। ओल अनुलग्न है, ये ऑन है, ओल है, एल और ओइक अम्ल। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। आप इसको बिल्कुल बना लीजिए और इसको अपने पास ही रखिए क्या, ठीक है। ये सब के पूर्व लग्न है, ये इनके अनुलग्न है, यहाँ पे लिख लेना पूर्व लग्न क्या। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, फिर उनके एक एक करके नाम अपन लिखते जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये सारणी क्या, इसमें अनुलग्न पूर्व लग्न आपको पता होने चाहिए, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एग्जाम्पल को हम समझते हुए चलते हैं क्या। चलिए कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये सब हेलो एल्केन्स के एग्जांपल्स हैं।
तो अपन IUPAC नामकरण करते समय हमको कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको विषम परमाणु इसमें से देखने हैं कि फर्स्ट वाला एग्जाम्पल को देखना। सबसे पहले विषम परमाणु अपन को देखने हैं कि यहाँ पे विषम परमाणु कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे विषम परमाणु के रूप में कौन है अपने पास, Cl है क्या। ठीक है, और एक और चीज़ हमेशा पिछली वीडियो में मैंने बोल रहा था कि भाई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की साइड से अपन नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो सेम रूल यहाँ पे भी लागू होता है। या तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अपन को देखना है, या फिर कोई यहाँ पे जो समूह अपने पास है या विषम परमाणु अपने पास है, तो जिस साइड से पास पड़ेगा उस साइड से अपन क्या करेंगे, नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे क्या। तो किस साइड से पास पड़ रहा है, इस साइड से। भाई इस साइड से नंबर 3 पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे ये 1 2 3 नंबरिंग हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, विषम परमाणु का नाम लिखेंगे क्या। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो विषम परमाणु है उनको अपन आगे लिखेंगे क्या। तो विषम परमाणु कौन है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, क्लोरो। कितने नंबर पे, फर्स्ट पे, तो 1 क्लोरो। कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन हो जाएगा क्या। ठीक है, अगला वाला देखो यहाँ पे कौन है, Br है क्या, तो नंबरिंग इस साइड से 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 ब्रोमो। कितने कार्बन, 4 कार्बन को बोलते हैं अपन ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो N लग जाएगा, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, अब ये आयोडीन यहाँ पे अपने पास, तो इसमें आयोडो यूज़ करेंगे अपन, तो इस साइड से करेंगे तो नंबर 3 पे, इस साइड से नंबर 2 पे, तो नंबरिंग हमेशा इस साइड से होगी क्या। ठीक है, तो 2 आयोडो ब्यूटेन, ये इसका नाम हो जाएगा क्या। अगला वाला देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो इस साइड से नंबरिंग होगी 2 NO2 को बोलते हैं अपन नाइट्रो, 2 नाइट्रो ब्यूटेन, 4 कार्बन है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 विषम परमाणु यौगिक हमारे पास जुड़ रहे हैं क्या। ठीक है, तो नंबरिंग इस साइड से भी कर सकते हैं, इस साइड से भी कर सकते हैं, दोनों सेम जगह पे आ रहे हैं क्या, और दोनों ही बराबर जगह पे पड़ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। अब अपन को एक चीज़ देखनी है, विषम परमाणु के नाम अगर अपने पास 2 आ जाएँ क्या, तो उसमें सबसे पहले किसे लिखें, इसको लिखें या इसको लिखें। तो अब आपको अल्फ़ाबेटिक रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि भाई जो अल्फ़ाबेटिक अकॉर्डिंग में फर्स्ट आता है, जैसे कि ये है क्लोरो मतलब कि C, और ये है आयोडो I, तो C पहले आता है I पहले आता है, तो पहले C पहले आता है क्या। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे इसमें 2, तो इसमें लिखेंगे अपन 2 क्लोरो। ठीक है, फिर यहाँ पे कोमा देंगे, फिर अपने पास क्या है 5 नंबर पे क्या है यहाँ पे अपने पास आयोडो, तो 5 आयोडो, 6 कार्बन है तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो N, क्या बन जाएगा 2 क्लोरो 5 आयोडो हेक्सेन। 2 के बाद आपको ये हाइफन देना है यहाँ पे, इसको हाइफन बोलते हैं अपन। ठीक है, इस डैश को अपन हाइफन बोलेंगे, फिर इसके पीछे क्लोरो लिखना है, फिर अगर दूसरा भी है तो कोमा लगाना, फिर 5, फिर वापस ये हाइफन और आयोडो, और फिर बाद में क्या जाएगा हेक्सेन आ जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ एक एग्जांपल हमने और लिखे हैं। अब बिल्कुल ध्यान समझते रहिए, आपको किसी भी प्रकार के एग्जांपल में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बोर्ड के एग्जांपल में से आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी क्या, अच्छे से समझते जाइए। सबसे पहले अपन को क्या करना है, कार्बन की श्रृंखला पूरी देखनी है क्या। इसको आप चाहो तो बॉक्स में पैक कर सकते हो क्या, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर सकते हो आप, इसको आप बोर्ड में भी कर सकते हो, वहाँ पे भी ऐसे। अब नंबरिंग कर दो, नंबरिंग करने पे दोनों ही बराबर साइज़ पे आ रहे हैं, तो ये 1 2 3 4 5। ठीक है, अपने पास में 5 कार्बन है और 2 जगह, अब देखो यहाँ पे समान चीज़ें जुड़ी हुई हैं क्या, भाई ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, 2 जगह क्लोरीन, तो समान विषम परमाणु यौगिक एक समान कोई से भी तत्व यहाँ पे जुड़े रहे हैं तो उसकी एक सारणी होती है क्या। जब अपने पास समान प्रतिस्थापी आ जाएं 2 या 2 से अधिक, तो उनके लिए अपन एक ये लिख लिए, इनको लिख लीजिएगा आप नोट्स में। तो जब एक रहे तो मोनो, तो उसको अपन लिखते नहीं है अधिकतर, उसको छोड़ो। 2 अगर समान जैसे ये 2 समान तो उसको अपन क्या करेंगे, अपन डाई लिखेंगे यहाँ पे। 3 को अपन ट्राई लिखते हैं, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा,
7 को सेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, इस प्रकार से ही लिखना है। तो आप इसको पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रिटर्न कर लीजिए नोट्स में, ठीक है। अब ये भी आपके पास ही होना चाहिए क्या, ठीक है, इसको साइड में रखना। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका नाम लिखना है अपन को। अब कहाँ कहाँ पे जुड़ रहा है क्लोरीन, तो 2 पे भी जुड़ रहा है और 4 पे भी जुड़ रहा है। तो ये 2 लिखने का तरीका देखना, 2 4 2 4। अब ये देखो मैंने अभी जस्ट बोला है कि समान समान है, कितने 2 है, तो 2 के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, 2 4 डाई क्लोरो, कितने कार्बन है, 5 कार्बन बोलते हैं पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। 2 4 डाई क्लोरो पेंटेन, ये इसका नाम हो जाएगा क्या, ठीक है। 2 4 डाई क्लोरो पेंटेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। डाई को लगाया। अगला एग्जांपल देखना आप। सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला का पूरा आप इसको चयन कर लीजिए। हमेशा कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। अब नंबरिंग करनी है अपन को इस साइड से, क्यों, क्योंकि इस साइड से समूह सारे पास पड़ रहे हैं क्या, और इस साइड से भी पास ही पड़ेंगे, तो आप इस साइड से कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है अपने पास। अब देखो इसमें एक आयोडो ग्रुप है, क्लोरो हो गए और नाइट्रो है और वापस क्लोरो है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, ABCD में अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन आता है, क्लोरो आता है, फिर आई आता है आयोडो, और फिर आएगा नाइट्रो। अब यहाँ पे क्लोरो क्या है, 2 बार है, तो कितने कितने नंबर पे, 5 पे, 5 3 डाई क्लोरो, फिर कोमा, कितने पे आयोडो, 2 पे, तो 2 आयोडो, यहाँ लिखता हूँ इसको नीचे में, आपको पूरी लाइन में लिखना है, 4 नाइट्रो, ठीक है, कंप्लीट। और यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में हेक्सेन। अभी हम श्रृंखला से नाम लिखना बता रहे हैं, फिर नाम से वापस श्रृंखला बनाना सिखाएंगे आपको। चलिए, इस वाली कार्बन श्रृंखला में सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला ये है। नंबरिंग किसी भी साइड से करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 2 3 4 और 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे CH3 जुड़ रहा है, तो CH3 सारणी में देखना क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, अगर एक कार्बन तो मेथिल यूज़ करेंगे अपन, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, मेथिल यूज़ करेंगे। इसको क्या बोलते हैं अपन, मेथिल। तो 3 मेथिल, कितने कार्बन, 5, 3 मेथिल पेंटेन, ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए कभी कभी क्या है, ये लंबी श्रृंखला भी हो जाती है, तो आप काउंट करना इधर वाली श्रृंखला लंबी है या इधर वाली श्रृंखला लंबी है। तो जो भी आपके पास श्रृंखला लंबी है ना, उसको अपन को चयन करना है क्या, तो ये वाली श्रृंखला अपने पास कार्बन की लंबी श्रृंखला है, तो आप इसको आराम से चयन कीजिए इसका। अब मुख्य श्रृंखला के बाहर जो भी समूह है उनको बोलते हैं अपन प्रतिस्थापी समूह, ठीक है। ये सब क्या है, प्रतिस्थापी समूह है क्या, जो विषम परमाणु है ना आपके, ये सभी क्या है, प्रतिस्थापी समूह है। नंबरिंग किस साइड से होगी, इधर से करेंगे ना, 2 देखो इसका नाम है नाइट्रो, इसका नाम है एथिल, 2 कार्बन है तो इसको एथिल बोलेंगे। तो नाम क्या होगा इसका, 5 एथिल 2 नाइट्रो, 7 कार्बन को बोलते हैं अपन हेप्टेन, ठीक है। इस वाली श्रृंखला में भी इसको पूरी का चयन कर लीजिए आप। नंबरिंग किसी भी साइड से कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसमें देखिए आपके पास 2 ग्रुप तो किसके हैं, आयोडो वाले हैं, 2 क्लोरीन वाले हैं, एक मेथिल का है और एक है अपना नाइट्रो। तो सबसे पहले कौन आता है, क्लोरो, फिर उसके बाद कौन आएगा, आयोडो, फिर मेथिल, फिर नाइट्रो, ठीक है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है अपन को, क्लोरो का। तो यहाँ पे 2 जगह क्या है, थ्री 4 डाई क्लोरो, फिर अपने पास आयो लिखना है 2 5 डाई
आयोडो कोमा, अब अपन को 6 मेथिल 7 नाइट्रो ऑक्टेन। तो अब आपको कहीं भी इस पूरे नोमेनक्लेचर में IUPAC के नामकरण में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सर हम पढ़ रहे हैं IUPAC। आई का मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, का फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये हो गए, ये तो थे अपने पास श्रृंखला से नाम। अब नाम से श्रृंखला देखते हैं अपन। देखिए यहाँ पे एक थोड़ी सी सिली मिस्टेक होगी, जब आपके पास दोनों सेम सेम आ जाए तो सबसे पहले जो नंबर कम है उसको अपन आगे लिखेंगे। तो ये 5 3 की जगह आप 3 5 करना है। ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी थी, इसको आप सुधार लेना क्या, गलती अपन सीखेंगे तो फिर नंबर कटेंगे, इसलिए आप आई एम रियली सॉरी, आप इसको यहाँ से सही कर लीजिएगा। तो हमने अब तक पढ़ लिए हैं श्रृंखला संरचना से नाम लिखें। अब अपन नाम से श्रृंखला संरचना इनकी अपन बनाएंगे। तो देखिए कभी भी आपके पास नाम दे दिया जाए तो सबसे पहले आपको देखना है इसमें पीछे की नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। यहाँ पे इसमें दे रखा है ब्यूट, मतलब कि इसमें 4 कार्बन यूज़ हो रहे हैं और सब पे क्या है एन आ रहा है, तो सिंगल बॉन्ड यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप इसमें क्या कर दीजिए, 4 कार्बन लिखिए। इस प्रकार से 4 कार्बन अपन लिख दिए। अब क्या कीजिए, इन पर नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 और 4। ठीक है, हो गया। अब देखिए 2 वाले पे क्या है आयोडो, मतलब कि आई यहाँ पे जुड़ रहा है अपने पास, यहाँ पे आयोडीन। ठीक है, हो गया। अब आपको क्या करना है, वही कार्बन की संरचना पूरी करनी है। तो यहाँ पे एक बंद ये नहीं ऊपर का CH3, 1 2 3 यहाँ बना रखे थे, यहाँ पे CH 2 बना रखे तो CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH3। ठीक है, इस प्रकार से आपका पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा वाला क्या कह रहा है कि 2,4 डाई, डाई का मतलब क्या है समान चीज़ है, कौन सी है, क्लोरो, मतलब कि क्लोरीन 2 जगह है अपने पास, पेंटेन। तो आप यहाँ पे 5 कार्बन बनाइए, 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 5 हो गया। अब 2 और 4 पे, मतलब इस पर दोनों पे समान चीज़ है, कौन सी, क्लोरो। तो ये क्लोरो और ये क्लोरो। ठीक है, अब आपको कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है, H2, ये वाला भी आपका कंप्लीट। इसी प्रकार से इसमें देखिए हेक्सेन, मतलब कि इसमें क्या है 6 कार्बन लिखने पर को 1 2 3 4 6। अब देखिए 3 पहले इसमें नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6। आगे से करते हैं 2 3 और 5 डाई, मतलब कि 3 और 5 पे कोई समान चीज़ है, क्लोरो, मतलब कि 3 पे वापस क्लोरो, 5 पे भी क्लोरो। ये कंप्लीट हुआ आपका। फिर 2 आयोडो, दूसरे वाले कार्बन पे क्या है आयोडो, 4 वाले पे नाइट्रो, हेक्सेन। ये कंप्लीट हो गया आपका। अब कार्बन की संरचना पूरी करनी है, CH3 CH CH, ये आपका इस प्रकार से कंप्लीट। इस वाले में हेक्सेन बनाइए 1 2 3 6। ठीक है, नंबरिंग करिए 1 2 3 4 6। दूसरे वाले कार्बन में क्या है क्लोरो, ये क्लोरो। 5 वाले पे आयोडो, ये आई हो गया आपका। यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH और यहाँ पे CH3। इस प्रकार से आप किसी के भी अब नाम बनाना और नाम से श्रृंखला बनाना सब कुछ आसानी से सीख गए होंगे। बस इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अगली वाली वीडियो में हम क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ के उनके सारे एग्जाम्पल्स करवा देंगे।